Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 10th Math exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progression. इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.2 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग को nth टर्म का सम फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालना सीखे थे, तो इस एक्सरसाइज में सम के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो भी एपी सीरीज है उसके नंबर का टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। कह रहा है कि नीचे कुछ एपी दिया है, उनका सम बताइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो 2 पार्ट मैं यहाँ लिख रखा हूं, 2 पार्ट इसके। अगले बार इसको करने के बाद 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए पहला पार्ट देखिए क्या दिया है, 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स। तब देखिए हमारा सीरीज क्या दिया है, 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज दी है एपी सीरीज 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म। 10 मतलब nth टर्म है, n मतलब 10 पदों का सम निकालना है 10 टर्म्स का। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह करते हैं 10 टर्म तक। तो ये सीरीज पूरा नहीं दिया गया, 10 टर्म बताइए, हाँ 10 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि ए कॉमन, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो हमारा क्या क्या मिलेगा यहां से, देखिए ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 7 - 2 करेंगे तो डी मिलेगा 5 है। और नंबर ऑफ टर्म्स एन, स्मॉल एन कितना है 10 है। हमको निकालना है, देखिए ए मिला है, डी मिला है, एन, ये 3 चीज हमको गिवन है, हमको सम निकालना है। तो nth टर्म का सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एसएन इक्वल टू ए प्लस, नहीं ऐसे होता है n/2, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फार्मूला होता है, एपी सीरीज के सम का फार्मूला होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S10 यहाँ पे क्या बनेगा, S10 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 ले जाएगा। n का क्या रखेंगे 10, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस n-1 10-1 और डी की जगह क्या रख देंगे 5। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10/2 क्या होता है 5, 2 2 जा 4 प्लस ये 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। देखिए 10-1 क्या हो जाएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो 45। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 इंटू ये क्या 45 प्लस 4 49। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, अब 5 4 जा 24 और 4 28, नहीं 24, तो 245 क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। तो 10 टर्म का सम निकालेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 245। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में मैं इधर कर देता हूं, सेकेंड पार्ट सीरीज दिया है हमको -37 -33 -22 डॉट 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 2 12 टर्म्स लिखा है इस बार। ठीक है, ये सीरीज दिया है, निगेटिव सीरीज में निगेटिव नंबर दिया है, बोला कि इसके 12 टर्म हो गए। तो क्या है ए, क्या है यहाँ पे a इक्वल टू -37, डी निकालते हैं
इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए -33 माइनस -37, इसको सॉल्व करेंगे तो -33 प्लस 37 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से 4 मिल जाएगी। डी की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। और एन क्या दिया है, एन इक्वल टू 12। ए डी एन ये तीनों चीज दिया है, सीधे फार्मूला में, फार्मूला क्या होता है, एस एन। एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्व कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, S12 निकालना है। क्या निकालना है, S12 बराबर 12 अपान टू ए, तो 2 इंटू -37 प्लस एन, मतलब एन कितना है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 4। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर तो -74, ये 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 क्या होता है 11, 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6 इंटू -30, इसमें से घटाएंगे तो -30 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -30 में तो हो जाएगा ये -180। तो सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पे थर्ड पार्ट कर दे रहा हूं। थर्ड पार्ट इज सीरीज दिया है हमारा 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स तक दिया है। क्या तक दिया है, 100 टर्म। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा सीरीज दिया है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 200 टर्म, मतलब एन की वैल्यू क्या दिया है इस बार 100, 100 पदों का योग निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ए कितना है 0.6, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, तो 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे तो आएगा 1.1। और एन की वैल्यू क्या दिया है हमको, एन की वैल्यू दिया है 100, एन की वैल्यू क्या दिया है 100। अब चलिए निकालते हैं सम। तो एस एन फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। मतलब S100 निकालना है। क्या निकालना है हमको, S100। जितना n है हम एस एन के जगह पे n के जगह पे वही नंबर रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा S100। n के जगह रखेंगे 100 अपान 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू ए की जगह क्या है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या है 1.1। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 से डिवाइड करते आएगा 50, ये कितना जाएगा 50, यहां मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1.2 प्लस ये 100 माइनस 1 99 होगा। क्या हो गया 99, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 में। चलिए मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये होगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 का मल्टीप्लाई 11, देखिए 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 108, क्या हो जाएगा ये 108, पॉइंट लगेगा एक डिजिट पे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 50 इंटू, इनको जोड़िए तो 108 109 मतलब 110.1 आएगा, 110.1। अब 50 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, जीरो का रख दीजिए पहले से, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और एक डिजिट डेसिमल मतलब 5505। ये आ जाएगा हमारा सम। तो थर्ड पार्ट का सम आ गया हमारा 5505। ठीक है, इस तरह से हो गया थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में इधर कर दे रहा हूं। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया है।
फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इसमें सीरीज हमारा फ्रैक्शन में दे दिया है, एपी सीरीज है, पहले हमको बोल दिया है कि ये क्या है, सीरीज एपी है, तो हमको यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं कि एपी है कि नहीं। एपी है तो ये फर्स्ट टर्म होगा, वो एन होगा, और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग। तो ए फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 1/15। डी में निकालने जा रहा हूं 1/12 माइनस 1/15, 1 माइनस 12/1 इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकलेगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 60, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 12×5 7, हाँ ठीक है, बराबर 1/60। ये क्या आ गया 1/60, और n क्या दिया है 11। तो कॉमन फर्स्ट टर्म आ गया 1/50, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60, और n क्या आ गया 11। तो चलिए सम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है सम का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। S11 निकालना है, क्या निकालना है हमको, S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ये n की जगह क्या रख दिया है 11 टर्म्स का निकालना है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 11/2, इसको मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/15, क्या आएगा ये 2/15 प्लस ये देखिए 11 माइनस 1 10, 10 का मल्टीप्लाई तो 10/60 हो जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, यहां एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो होगा 11/2, इधर एलसीएम लेंगे 60, तो ये 8 प्लस 10, मैं यहां करूं 11/2 इंटू 10 और 8 मिलकर क्या होगा 18/60 हो जाएगा ये 18/60। देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए। देखिए 6 से कटेगा, 6 3 जा और 6 10 जा, तो 33, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, मतलब फाइनली मेरा आंसर कितना है 33/20। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिया था, उसको सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप चाहे तो वीडियो पूछ करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 इज find the sum of given below। नंबर 1 पहला क्या दिया है, इसमें सम निकालना है। तो सीरीज दिया है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। सेकेंड पार्ट में यहां लिख रहा हूं 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ये सीरीज है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहां भी सम ही निकालना है, उसमें हम लोग को टर्म बता के दिया था कि इतने टर्म तक निकालना है क्वेश्चन नंबर में, इसमें टर्म नहीं बताया है। तो इसका दो तरीका है, ठीक है। एक सीरीज दिया है, ये एपी सीरीज है, क्या है ये एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज दिया है, हमको इसका सम निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म है, यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ये जो है 84 है,
ये लास्ट टर्म है। क्या है ये? लास्ट टर्म। सीरीज पूरा यहीं पे खत्म हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लास्ट टर्म हो गया, या nth टर्म बोल सकते हैं इसको। तो एक हम मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, चलिए यहाँ पर देखते हैं सीरीज क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 10 होल 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, ए कितना हो रहा है? 7। डी कितना हो जाएगा? 10 होल 1 अपॉन 2 माइनस 7। निकालिए, 10 दूना 20, 21 बटा 2 माइनस 7, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। 7 अपॉन 2 क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो 7 है, दिख रहा है साफ आप लोगों को। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाया मैंने तो क्या आ गया? 7 अपॉन 2। और ये जो है 84, ये क्या है? लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को चाहो तो लिख सकता हूं ऐसे, लास्ट टर्म एल। लास्ट टर्म को एल से डिनोट किया था मैंने, आपको याद होगा इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने एक और सम का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो मैं भी यूज किया था कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला था आप लोगों को, जब लास्ट टर्म पता है तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में एल। अब यहां से क्या करना है, यहां से पहले हमको एल, देखिए यहां पे ए और एल फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन एन नहीं पता है। एन हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा इस सीरीज में कितने टर्म हैं। एन हमको पता नहीं है, तो जब तक एन पता नहीं रहेगा हम कुछ निकाल नहीं सकते। पहला काम क्या है? हमको एन पता करना है। एन कैसे पता करेंगे? मान के चलिए ये लास्ट टर्म है या एन टर्म है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू, इसको मैं ए एन कर लेता हूं, बाद में फिर देखो लास्ट टर्म। चलिए लास्ट टर्म वही चीज होता है, ये इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह रख देंगे हम लोग क्या? 84। तो यहां से एन मिलेगा 84 इक्वल टू ए कितना दिया है? 7 प्लस एन मतलब निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है? 7 अपॉन 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7 इधर आएगा तो बनेगा 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 84 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 77। 77, ये 7 अपॉन 2 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7 बराबर एन माइनस 1। देखिए इसमें से घटाया 77, और ये 7 अपॉन 2 को मैं इधर भेज दिया, तो 7 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, 2 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां से देखिए 7 से कट जाएगा 11 बार में, अब 11 2 या 22, तो बनेगा 22 इक्वल टू एन माइनस 1। 22 इक्वल टू एन माइनस 1। अब इस माइनस 1 को मैं इधर लिखूं तो क्या बनेगा? 22 प्लस 1 बराबर एन। तो यहां से एन की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 23। एन की वैल्यू क्या मिल गई? 23। तो एन मिल गया हमको। अब एन निकाल लेंगे तो हम लोग सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सम का फॉर्मूला ये कर देता हूं मैं। सम कैसे निकालेंगे? एस एन एन अपॉन 2। अब यहां पे आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए प्लस एल लगा दीजिए, या एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1। तो मैं लगाता हूं ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो ए प्लस एल लगा देता हूं। ये वाला फॉर्मूला, ये भी सम का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगा देता हूं। हमको निकालना है एस 23 बराबर एन मतलब 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में ए कितना है? 7 और एल कितना है? 84। ए है 7, एल कितना है? 84। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 में 84 जोड़ दिए 91। क्या हो गए? 91। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, 23 अपॉन 2 इंटू 91। देखिए कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 23 1 जा 23, 2 कैरी, 23 9 जा 207, 207 और 2 209 अपॉन 2 इतना आ गया। चाहे तो इसको आप बदल सकते हैं मिक्स में, इतना ही छोड़ देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। मिक्स में बदल देंगे 1046 1 अपॉन 2।
1046 होल 1/2। आंसर एक बार मिला देते हैं इसका हम लोग। 1046 होल 1/2, ठीक है। आंसर में हमारा यही दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे लिख रखा हूं, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है, ये सीरीज दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। 10 क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है, और 34 क्या है फर्स्ट टर्म। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया है ए बराबर दिया है 34। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस डी 32 माइनस 34, -2 है कॉमन डिफरेंस। हमेशा नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। इसमें से इसको हटाइए चाहे इसमें से इसको हटाइए, सेम कॉमन मिलेगा, सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा, मतलब डी हर जगह बराबर मिलेगा। वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या दिया हमको, लास्ट टर्म एल, एल कितना दिया है 10। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एन निकालेंगे। अभी हम लोग क्या देखे थे, एन नहीं दिया है हमको, एन निकालना पड़ेगा। तो एन कैसे निकालेंगे, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के, या एनएफ टर्म का फॉर्मूला लगा के। तो लास्ट टर्म मैं मान के चलता हूं, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हम एन निकाल सकते हैं, एल की जगह रखेंगे 10 और ए की जगह 34 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या है -2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इस बार। 10 बराबर 34 -2 का इसमें क्या, -2 एन, -2 का -1 तो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब -2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 का एन में करेंगे तो -2 एन, और -2 का -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस -2 को मैं इधर भेज देता हूं, तो एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 34 और 2 36 हो जाएगा, -2n। अब मैं 2n को इधर लाऊंगा, 10 को इधर भेजूंगा, -2n इधर आएगा तो बनेगा +2n, और 36 है इधर जाएगा तो बनेगा -10। अब यहां से हम n निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा 2n इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2। तो क्या मिल गया n की वैल्यू 30। जब n की वैल्यू मिल गया तो हम लोग अब सम निकाल देते हैं। सम का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। जब एल पता है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमको आसानी से इसमें सोल्यूशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं S13, एन की जगह क्या आएगा रखेंगे S13। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में, ये हमारा 34 है और L क्या है 10 है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 13/2 ब्रैकेट में एक 34 और 10 44, देखिए 2 से कट जाएगा 22 बार में, 2 से कट जाएगा 22 बार में, और 22 का मल्टीप्लाई 30 में करते 13 2 26, 13 2 26 और 2 28। तो आ गया आंसर 286। तो इस वाले सीरीज का सम क्या आ गया 286। चलिए अब लास्ट में चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट दिया है, सीरीज दिया है माइनस में, ठीक है। -5
प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230, ये सीरीज दी है। ठीक है, देखिए इसका सम कैसे निकालेंगे। सीरीज दिया है माइनस में, फर्स्ट टर्म निगेटिव दिख रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म क्या है -230। तो फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है -5। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -8 -5। -8 में से -5 घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, सॉल्व करिए, -8 + 5 होगा। -8 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, -3 मिल गया। और ये क्या है, लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म एल कितना दिया है -230। अब हम पहले एन निकालेंगे कि सीरीज में कितने टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एल बराबर ए प्लस n -1 इंटू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, एल के जगह रखेंगे -230 बराबर ए हमारा कितना है -5 प्लस n के जगह तो n निकालना ही है -1 और ये हो जाएगा -3। -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा -230 बराबर -5 -3n + 3, क्या बनेगा -3n, इसका इसमें करें तो -3n, -3 का -1 करें तो +3 बनेगा। अब ये -230 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 माइनस हो जाए, -2 -3n ऐसे हो जाएगा। अब -3n को मैं इधर ला रहा हूं, -230 को इधर ले जाओ तो -3n इधर आएगा, बनेगा +3n, और ये -2 + 230। अब ये क्या हो जाएगा, 2 घटा देंगे इसमें से तो 3n = 228 आ जाएगा। तो n के वैल्यू निकाल लेते हैं, 228/3, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 6 तो n की वैल्यू क्या मिल गई फाइनली हमको 76। n की वैल्यू क्या मिल गई 76। अब लगाते हैं सम का फार्मूला, तो सम का फार्मूला मैं इधर लगाता हूं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, इसी फार्मूले पर सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या है 76, S76 बराबर 76/2 ब्रैकेट में a दिया है -5 प्लस l दिया है -230, दोनों नेगेटिव है, जोड़ लीजिए। इसको डिवाइड में आएगा 38, क्या आ जाएगा ये 38, इधर हो जाएगा -5 -230, तो 38 इंटू ये हो जाएगा -235। -235 में 38 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई में इधर कर देता हूं 38 से, 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28, 2 8 2 16, 2 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7, 0388 9 आएगा, ये कितना आएगा ये 9, 8930 आ रहा है, और निगेटिव है तो माइनस लग गया, -8930, ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल थे, तीनों को हम लोग सॉल्व कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 सवाल है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने सवाल कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि एक क्लास में पूरा ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसको 2 क्लास या 3 क्लास ले लेना पड़ जाए। देखते हैं 2 क्लास में हो जाता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो 2 क्लास में शायद हो पाए, इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वीडियो पोस्ट करके उसको नोट डाउन करते जाइए। अब चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3।
इन एन एपी हमको लिखा है, क्वेश्चन दिया इन एन एपी नंबर वन पे दिया है गिवन, क्या दिया है, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 और पूछा क्या है, फाइंड एन एंड एस एन, इतना दिया है। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा क्या करना है इसमें, ठीक है, तब इसको सॉल्यूशन करने चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि इन एन एपी, एक एपी सीरीज है, उसमें का गिवन दिया, क्या दिया है, ए बराबर 5, उसका फर्स्ट टर्म दे दिया 5, कॉमन डिफरेंस दे दिया 3, ए एन दे दिया 50, ये तीन चीज गिवन है। अब पूछा क्या है, देखिए फाइंड एन, नंबर ऑफ टर्म पूछा है एन, और एस एन पूछा है, मतलब सम पूछा है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ए दिया है, डी दिया है, ए एन, तो पहले हम यहां से ए एन के हेल्प से एन निकालेंगे। तो ए एन बराबर क्या दिया है हमको, ए एन बराबर 50 दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का ए एन का। अब इसमें हम लोग ए पता है, डी पता है, ए और डी रख रहे, ए एन दिया है, ए एन का जगह रखेंगे 50, ए प्लस एन, ए का जगह रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग क्या, एन। तो ये हो जाएगा 50, 5 को इधर ले लेता हूं तो -5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 45, और इस 3 को इधर लेकर आएगा तो बटा में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो 3 से डिवाइड करें 45 को, 15 बार डिवाइड होगा, तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1। इस 1 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो 15 प्लस 1 बराबर एन। तो फाइनली हमको एन की वैल्यू क्या मिल गई, 16 मिल गई। जब एन की वैल्यू मिल जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। एस एन पूछा है, दो चीज पूछा था, एक एन पूछा था, एक एस एन। एन तो निकल गया, अब एस एन निकाल लेते हैं। एस एन मैं यहां निकाल देता हूं, एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको एन नहीं दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया ना। चलिए यहां फार्मूला लगाइए, तो S16 निकालना है, S16 बराबर एन कितना दिया हमारा, 16 अपान 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 2 मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, 3 है। सॉल्व करते हैं, 60 अपॉन 2 क्या आएगा 8, और 2 5 या 10 प्लस 16 माइनस 1 क्या होता है 15, 15 3 जा 45, तो ये होगा 8 इंटू 10, 45 और 55, 55 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पर 440 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 440। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करने। चलिए मैं इसमें रेज कर रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह दिया इसमें, सेकेंड पार्ट, गिवन a इक्वल टू 7, A13 दिया है, A13 इक्वल टू 35, फाइंड D एंड S13, हमको ये चीज निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, हमको ए दे दिया है, कॉमन ए, कोई एपी का
फर्स्ट टर्म दे दिया है, A13 मतलब 13वां टर्म दे दिया है, 13वां टर्म दे दिया है। और हमसे पूछा है कि उसका फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और S13 और 13 टर्म का सम निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, A13 दिया हमको, A13 क्या दिया है? A13 इक्वल टू 35। A13 को मैं क्या लिख सकता हूं? A13 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 12D। आप लोग पढ़े होंगे 13 टर्म क्या लिखेंगे? A प्लस 12D बराबर 35। ये चीज दिया है हमको ना, A प्लस 13D बराबर 35। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, जब इतना चीज दिया है तो A की वैल्यू रखिए। A की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 प्लस 12D बराबर 35। अब यहां से मैं D निकालूं, चलिए, तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7। तो 12D इक्वल टू आ जाएगा 28। तो यहां से D की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? D बराबर 28 अपॉन 12। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आएगा 7 अपॉन 3। तो D की वैल्यू क्या मिल गई? 7 अपॉन 3। कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 7 अपॉन 3। आंसर देखते चले, ठीक है। अब हम निकालना है, D मिल गया, हमको S13 निकालना है। क्या निकालना है? S13। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, Sn बराबर n अपॉन 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S13 एक जगह क्या रख देंगे? 13। तो ये बनेगा S13 बराबर 13 अपॉन 2, 2a, 2 इंटू एक जगह रखा है 7 प्लस n मिल गया हमको। n कितना मिला है? 13 है। तो 13 माइनस 1 और d कितना मिला है? 7 अपॉन 3। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 2, 2 7 जब 14 प्लस ये हो जाएगा 30 में 12 इंटू 7 अपॉन 3। देखिए ये कट जाएगा यहां से 4 बार में। ये 12, 30 माइनस 1 क्या होगा? 12 इंटू 7 अपॉन 3। तो यहां इसको सॉल्व करें, 3 से 4 में कर जब 4 7 28 बनेगा। क्या बचेगा? अब ये 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 7 चौक 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 14 28 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 42। 2 से कट जाएगा 21 बार में, 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 में। तो 13 1 13 1 13, 13 2 26 और 1 2 23। तो ये हमारा आंसर आ गया S13। इसमें D भी निकाल लिए हम लोग और S13 भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, माछी छूट के किलो फसल के लिए। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट दिया है, गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। फाइंड A एंड S12। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। A12 दिया है, मतलब कि 12वां टर्म है, 12th टर्म दिया है, 12th टर्म दिया है।
12वां टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। हमसे ए पूछ रहा है और S12 पूछ रहा है। पहले ए निकालेंगे ना। A12 इक्वल टू 37 ये हमको दिया है। A12 के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 11D बराबर 37। 11D है, डी की वैल्यू दिया है तो आप डी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए बनेगा A प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। तो यहां से क्या मिलेगा? A प्लस 33 इक्वल टू 37। 33 को इधर भेज दीजिए। A इक्वल टू 37 माइनस 33। यहां से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4 आएगी। तो हमको ए मिल गया। अब निकालना है S12। S12 निकाल लेते हैं। S12 फॉर्मूला क्या लगाऊं? चलिए मैं Sn का फॉर्मूला लगा, पहले Sn का फॉर्मूला लिख दू। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रख देते हैं। S12 निकालना है तो 12/2, n की जगह क्या है? 12 है। n की जगह क्या है? 12। तो 12/2 और ये 2 इंटू ए की वैल्यू निकाला है 4 प्लस n मतलब कि 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। जो वैल्यू दिया है वैसी वैल्यू को रख देते हैं। एक 4 निकाले थे, डी मिल गया, यहाँ पे दिया है और n भी 12 ही है। से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये क्या होगा? 6, 2 4 जा 8 प्लस ये हो जाएगा 11। 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। 11 3 जा 33। 33। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 33 में 8 जोड़े तो 41 आएगा। 41 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ जाएगा सब। इस तरह से थर्ड पार्ट कर लिया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखते हैं फोर्थ पार्ट का क्या है। फोर्थ पार्ट में दिया है गिवन A3 इक्वल टू A3 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। फाइंड D एंड A10। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है। चलिए इसमें फिफ्थ पार्ट तक करेंगे, चौथा कर रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। देखिए इसमें हमको A3 दिया है। A3 मतलब थर्ड टर्म दिया है और S10 दिया है 125। करें फाइंड D एंड A10। अब यहां से A3 को मैं लिख सकता हूं, A3 दिया है 15, तो मैं इसको लिख सकता हूं A प्लस 2D बराबर 15। A प्लस 2D बराबर 15। और कोई डेटा नहीं दिया है। S10 दिया है। S10 दिया है। S10 का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए यहां पर हो सके S10 से हमको यहां से D मिल जाए। तो चलिए S10 का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। S10 का फार्मूला होता है S10 दिया है 125। S10 को मैं लिखूंगा अगर तो क्या लिखूंगा? n/2 मतलब 10/2, फिर होता है 2a प्लस n माइनस 1। n मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, इतना बराबर 125। ये S10 का मैं फार्मूला लिख दिया। S10 मतलब n की जगह 10 रखूंगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? ये 5। और यहां से हमको मिलेगा 2a प्लस 9d बराबर 125। इस 5 को मैं इधर भेज देता हूं। तो यहां बचेगा 2a प्लस 9d बराबर, ये 5 प्लस डिवाइड में जाएगा यहां 125 बटा में 5। यहां से मिलेगा 2a प्लस 9d बराबर 25।
अब देखिए हमको इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं। दो इक्वेशन मिल गया, ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन मिल गया ए और डी में। यहां से मिला a प्लस 2d इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d। इन दोनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख के सॉल्व करूंगा, a और d की वैल्यू निकालूंगा, तब a10 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं। पहले लिख रहा हूं a प्लस 2d बराबर 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से इसको घटा दो, ठीक है। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। करा है कि मैंने ये लिखा कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 में से उसको घटा दो। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहा हूं, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जब घटाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, नीचे माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। 9d माइनस 4d 5d बराबर, ये कितना हो जाएगा -5। यहां से d की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/5। d की वैल्यू मिल गई -1, d की वैल्यू क्या मिल गई -1। तो अब d मिल गया तो हम a भी निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं d की वैल्यू क्या आई है। d की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है, -1 मिल गया। अब यही वैल्यू मेरा देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, ऑन पुटिंग d बराबर -1 इन इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। तो a माइनस 2 बराबर 15, -2 उधर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 15 प्लस 2 क्या आ गया 17। a की वैल्यू क्या आ गई 17। हमसे a10 पूछा है, क्या पूछा है a10 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d। a और d की वैल्यू पता ही है, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो ये बनेगा 17 माइनस 9, 8 आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा 8। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ा, तो ए और डी मिला, ठीक है। एक पार्ट और इसका कर लेते हैं, फिर आधा पार्ट हो जाएगा, फिर आधा कॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। गिवन d इक्वल टू 5, S9 मतलब 9 टर्म का सम दिया है, 75, फाइंड a एंड a9, ठीक है, ये चीज हमको निकालना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। हमको कॉमन डिफरेंस दिया है और सम दे दिया है 9 टर्म्स का, तो अगर इसी से निकालेंगे हम लोग S9 से। S9 क्या दिया हमको, S9 बराबर 75, 9 टर्म का सम, 9 टर्म का सम का फॉर्मूला रखेंगे, यहां पे बनेगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 75। यहां से हमको a मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/2 को 9/2 ही रहने दीजिए, ये 2a, ये 8 9 माइनस 1 8 होगा, 8 5 40, ये 40 हो जाएगा।
बराबर 75। अब एक काम करते हैं, यहां से मैं 2 कॉमन लेके इस 2 से काट सकता हूं, बनेगा ऐसे 9 और 2 कॉमन लेगा तो बचेगा a प्लस 20। नहीं, इसको ऐसे मत करिए, सीधा मल्टीप्लाई कर, चलिए सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9/2 का इसमें होगा तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40 बराबर 75। इस तरह हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा 9a प्लस ये 2 से कट जाएगा 20 बार 20 गुना 180 बराबर 75। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, 9/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर 9/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे करो 2 से 2 कट गया आएगा 9a और यहां से 2 से 40 कट के आएगा 20, तो 9 और 20 का मल्टीप्लाई कर दें 180 आ जाएगा। तो यहां से 9a इसको मैं उधर भेज रहा हूं 75 माइनस 180 घटाइए, इसमें से 9a बराबर आ जाएगा माइनस 105। a बराबर माइनस 105 बटा 9, 3 से काट दीजिए, 3 तिली के 9, 3 5 15, माइनस 35/3 a की वैल्यू आई है। क्या आई है? माइनस 35/3। हमसे a9 पूछ रहा है। a9 देखिए कैसे निकालेंगे, a9 मतलब 9th टर्म, a प्लस 8d, a प्लस 8d, a की वैल्यू क्या है? माइनस 35/3 इन प्लस 8 इंटू डी कितना आया था हमारा 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 35 प्लस 120, 120 में से घटा देंगे तो आएगा 85/3, 85/3। तो हमारा a9 मिलेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही आया कि नहीं। माइनस 35/3 a की वैल्यू और डी a9 आ गया हमारा 85। सही है, करेक्ट है। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक कर लीजिए। आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, उनको अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी लिखें। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।